भगवान वामन भगवान छोटे से बड़े हो गए। देखिए, महान मनुष्य की महानता कब है कि छोटे से बड़ा और बड़े से फिर छोटा हो जाए। छोटे से बड़ा होने में आनंद है, लेकिन बड़े से वापिस छोटे होने में बड़ा कष्ट है। एक बार जो आदमी सुख पा चुका है, वापस वो दुख देने को मिल जाए, यानी रईसी भोग के गरीबी देखना उसके जीवन में कितना कष्ट का कारण होता है। लेकिन भगवान ने ये दिखाया हमको कि जरूरत पड़े तो बड़े बन जाओ, और जब भगवान कुछ करे, अपना वापस ले ले या कुछ पंगा हो जाए तो अपने आप को समेट लो। दुख मत दो, सुख में भूलो नहीं और दुख में रो नहीं, वही संत का लक्षण। जरा सी पैसे कमी रोना गाना शुरू लोगों का, मर गए रे, लुट गए रे, ये हो गया वो हो गया। अरे भगवान ने दिया, जितनी देर तक दिया, अब बाद में कम कर दिया तो कम में गुजारा कर लो। तो ऐसे मेरे प्रभु का अद्भुत चरित्र देखकर कि बड़े छोटे छोटे बड़े हो रहे। महाराज, मैंने सुना है भगवान स्रोत मिच्छामी, मैं ये सुनना चाहता हूँ हरेद अद्भुत कर्मणा, प्रभु के अद्भुत कर्मों को। क्या? माया अवतार कथा माध्यम, मत्स्य अवतार भी छोटा से थे और वो बड़े हो गए, वो कथा मुझे सुनाओ। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, वो राजन, एक कृतमाला नामक नदी, ये कथा कब की बता रहे? सवर्ण मनवंतर। हमारे इसमें कल भी आपको कथा में कई ऐसी सुनाऊंगा जो इस युग से, जो वर्तमान युग और पहले युग से जुड़ी हुई है। कुछ हमारे मनमंत्रों के भेद भी हो गए। पूर्व मनमंत्र की कथा इस मनमंत्र में आती है। तो मनमंत्र भेद की कथा बता रहे हैं कि देखो राजन, एक राजा सत्यव्रत हुए और भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या से जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव से क्या वरदान मांगते जो कभी किसी को नहीं मांगना चाहिए। बोले, महाराज मैं प्रलय देखना चाहता हूँ कि दुनिया पानी में कैसे बहती है, देखने का भी क्या क्या भाव, प्रलय का दृश्य। तो यद्यपि श्रवण मनमंत्र में किसी प्रलय का विधान नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि कभी कभी ब्रह्मा जी को नींद आ जाती है, उनके मुख से जो वेद हैं गिर जाते हैं। हैग्रीव नामक एक जो देवता है, राक्षस जब उनको चुराते हैं वेदों को, वेद चुरा ले तो सब कुछ गया हमारा, तब हैग्रीव बन करके भगवान उन्हें वापस धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा जी की नींद खुल जाती है। तो ऐसे एक समय ब्रह्मा जी की नींद का समय आया तो इधर राजा सत्यव्रत एक दिन कृतमाला नदी के किनारे पर, और हाथ में प्रातःकाल का समय है, जल लेकर के और सूर्य को जल दे रहे। एह सूर्य सहस्रांशौ तेजो रासो जगतपते अंकम अनकंप्याम भक्ताया गृणार्गम दिवाकर, हे दिवाकर अर्घ्य ग्रहण करो। तो उसमें उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ जाती है। जो मछली को नदी में डालने लगते हैं तो मछली मनुष्य की आवाज़ बोलती है, महाराज मैं आपकी शरणागत हूँ। और ये दुनिया जानती है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खा जाती हैं। आज ये हो रहा है दुनिया में, बड़े लोग छोटे लोगों को खाने पे तुले हो रहे थे। ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बारे में, इतना ही कहेंगे बस। तो ये बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी। अब बड़ी मछली खा जाएंगी तो महाराज मुझे बचाओ। राजन का अच्छा कोई बात नहीं, राज ऋषि और राजा दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? राज जब तक करता तब तक कहलाता है राजा, वो राज छोड़ करके तप करने लग जाता है तो कहलाता है राज ऋषि। जो राज नहीं लिया, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो कहलाता है ब्रह्म ऋषि। तो उन्होंने मत्स्य अवतार की कथा हमारी चल रही थी, उन्होंने कमंडल में उनको रख लिया। अब थोड़ी देर बाद मछली कमंडल से बड़ी हो गई, आधी कमंडल में आधी कमंडल के बाहर। बोले राजा सावधान, राज ऋषि थे, इनके बारे में आपको परसों व्याख्या करूंगा मैं। ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि की बड़ी अच्छी परिभाषा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे बचाओ। उन्होंने बड़ी बाल्टी में रख दिया। थोड़ी देर बाद कहती है बाल्टी भी छोटी, और बड़े हो गए। उन्होंने और बड़े पात्र में रख दिया। बोले महाराज शरणागत, मुझे और बड़ी जगह तो मेरा शरीर बढ़ गया। राज ऋषि बोले ये हो क्या रहा है? उन्होंने एक छोटे तालाब में ले जाने लगे। बोले महाराज सावधान, ये तालाब भी छोटा पड़ेगा, मुझे कृतमाला नदी में ले चलो। अब जैसे तैसे कृतमाला नाम की नदी में जब उनको छोड़ने लगे तो मत्स्य अवतार कहते हैं
बोले राजा सावधान, तुमने भोलेनाथ से ये वरदान मांगा था कि मैं और प्रलय का दृश्य देखूं, तो 10,000 वर्ष तक का प्रलय का दृश्य है। आप अभी सावधान हो जाओ, मैं जलमग्न हो जाऊंगी, नदी में जा रही हूँ। अभी तुरंत मूसलधार वर्षा होगी, इतनी तेज वर्षा होगी कि वर्षा होते होते पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। ये बड़ा पेड़ है नदी के किनारे, इसमें तुम चढ़ जाना। 7 दिन 7 रात तक वर्षा को सहन करना। जब 7 रातें व्यतीत हो जाएंगी तब मेरी एक नौका, मैं खुद मत्स्य भगवान हूँ, और एक नौका मेरी सींग में बंधी होगी। यद्यपि मछली की सींग नहीं होता है, लेकिन वो अवतारी पुरुष थे, अवतारी भगवान है, इसलिए उनकी सींग था। वो सींग से नाव बंधी होगी। नाव में 4 वेद होंगे, 7 ऋषि होंगे, और 8वें तुम होंगे। जीवन की जितनी भी तुम्हारी प्रश्नावली है, सब प्रश्नावलियों को पूरी कर लेना। जब तुम्हारा मन भर जाए तब तुम वापस कुछ भगवान के चरणों का ध्यान करना। इतना कहा और आगे कुछ नहीं बोला। अब वो जैसे वो तो लोप हुए कि वर्षा शुरू, पूरी दुनिया जलमग्न होने लगी, पानी का लेवल बढ़ता गया और वो पेड़ पर चढ़ गए। 7 दिन के पश्चात वही एक नाव आती दिखाई पड़ी, जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज 7 ऋषि बैठे हुए, और वेद हैं, और जितने भी दुनिया के 7 प्रकार के अन्न, जिसमें ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये जो हमारे खाने के आते अन्न भी थे। प्रलय में अन्न नष्ट हो जाता तो अन्न उत्पन्न कैसे होता? तो सप्त धान्य, 7 ऋषि और 8वें हमारा राजा राजऋषि सत्यव्रत उपस्थित हो गए, नाव में बैठ गए। नाव में बैठ कर के उन्होंने पूरा 10,000 वर्ष तक मत्स्य पुराण, दुनिया का, हमारे हिंदुस्तान का पुराण तो दुनिया में ज़्यादा होते नहीं, सबसे बड़ा पुराण है। मत्स्य पुराण में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिनका उत्तर ना हो। तो मत्स्य पुराण का निर्माण हुआ उन्होंने अलग अलग ऋषियों से हर चीज़ की, वास्तु क्या, ज्योतिष क्या, दुनियादारी क्या, जितने भी आयुर्वेदिक क्या, सब चीज़ों को उसमें प्रश्न पूछे हैं, और राजा प्रश्न करते गए, वो सब प्रश्नों को उत्तर देते गए। उसके पश्चात जब 10,000 वर्ष बीत गए तो राजा क्या देखता है कि नाव के आगे पूरे पानी में एक बड़ा सुंदर सलोना बालक और खेल रहा है, और अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में चूंक रहा है और मुस्कुरा रहा है बड़ के पत्ते पर। राजा देखता है यार ये कैसा आश्चर्य, इतनी वर्षा में जिंदा कैसे रहा। जैसे राजा गौर से उसको देखने लगता है, वो बालक मुंह खोल के जोर से श्वास लेता है, तो राजा उस श्वास के साथ उठ करके उसके पेट में चला जाता है। राजा पेट में जाके क्या देखता है, पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है पेट में। तो भगवान के अंतः चेतना में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। ब्रह्मांड के दर्शन करते हैं, और ब्रह्मांड के दर्शन करके अब सोचते में यार करूं क्या, यहाँ फंस गया। पहले नाव में बैठा था, अब नाव में पेट में आ गया। तो उन्होंने प्रभु का ध्यान किया, हे प्रभु भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब मुझे क्या आज्ञा है। तो उस बालक ने जोर से श्वास बाहर फेंका, तो कृतमाला नदी के किनारे कमंडल लेके खड़े हैं। ये पूरी दुनिया जलमग्न जब होती है, प्रलय होती है, तो पूरा काल चक्र रुक जाता है। वहीं से काल शुरू होता है जहाँ से प्रलय समाप्त होती है।